वेरिएबल्स डिफाइन किए, उस वेरिएबल्स के अंदर डेटा इनपुट कराने का काम करता है स्कैनफ। ओके, सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगर सपोज मैंने क्या किया, मैंने कर दिया इंट a, b, c। मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया ना यहाँ पे, ओ सॉरी, मैंने यहाँ तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगर मैं यहाँ पे स्कैनफ रन नहीं करवाता तो यहाँ मुझसे कुछ भी इनपुट नहीं लिया जाएगा। क्यों सर नहीं कुछ लिया? नहीं लिखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ऑल ऑफ यू? और सभी को स्क्रीन दिख रहा है? लिख इंट में लिखे, लेकिन जो अभी लिख रहे हैं ए बी मतलब वो नहीं दिख रहा है। और सभी को दिख रहा है ना? आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, और सभी को दिख रहा है। सर हाँ ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं कि जैसे देखिए, अब अगर बात करते हैं कि हम इंट क्या है, ये हम एक वेरिएबल के डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं कि ये वेरिएबल जो होगा हमारा किस टाइप का होगा। ठीक है, वेरिएबल का टाइप को बताया कि किस टाइप का हमारे पास ये वेरिएबल डेटा स्टोर करेगा। ओके, बात समझ आया कुछ? ये हमारा डिफाइन करेगा। जैसे आपको पता है ना, लोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी के टाइम में आपको घूमते हुए मिलेंगे। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देते हैं, लेकिन आप देखिएगा ना कि जिसके गर्दन पे कमल वाला गमछा होगा तो आप देखते ही कह देते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है। जिसके गर्दन पे लालटेन वाला गमछा होगा उसको हम देखते ही कह देते हैं कि वो किसका आदमी है, जदयू का है या राजद का है। जदयू का है ना शायद, हाँ। और जिसके तीर वाला होगा वो क्या होगा, राजद का होगा। तो आप उसको क्या करते, देखते ही डिफाइन कर देते। उसी तरह जिसके आगे हम इंट लगा देंगे वो समझ जाएंगे कि वो जो वेरिएबल होगा वो हमारा इंटीजर टाइप का नंबर को स्टोर करेगा। बात आया समझ में? बात आया समझ में? अब जो भी पूछ रहे थे उनका क्लियर हुआ? हाँ, तो इसका काम होता है कि ये बताता है कि हमारा किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, मतलब ये डेटा कैसा रखेगा। ओके, ठीक है ना? और स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ इसके अंदर डेटा डलवाने का काम करता है। स्कैनफ जब भी आएगा तो क्या करेगा, उसके अंदर डेटा डलवाएगा। ओके, इसके अंदर कुछ ना कुछ ला के स्टोर करेगा। ओके, बात आया समझ में? ये तो बस ये बता दिया कि हाँ मेरे पास एक वेरिएबल है जो इस टाइप का है। चल, तो हम भी आज ऐसा करते हैं कि हम ए बी सी ही तीन वेरिएबल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों में हम डेटा को इनपुट कराएंगे। जस्ट 1 मिनट में आता हूँ, जस्ट 1 मिनट आ रहा हूँ। नाउ ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तीन वेरिएबल को क्या किया मैंने, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है हमें इनपुट लेना, क्योंकि अगर मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया तो फिर इनपुट वाला भी तो करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना इनपुट के हम कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। हाँ, एक और कंडीशन ये हो सकता था कि मैं इसको इनिशलाइज कर देता कि ए के अंदर प्री डिफाइंड वैल्यू में रख देता 56, बी के अंदर मैं प्री डिफाइंड वैल्यू में रख देता कि हाँ 67, और सी के अंदर कुछ वैल्यू प्री डिफाइंड करके रख देता। आया बात समझ में? लेकिन अगर मैं कुछ प्री डिफाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंटफ, क्योंकि हम ऐसे भी ले सकते हैं बिना प्रिंटफ के। अगर मैं स्कैनफ पे डायरेक्ट स्कैनफ, ठीक है, स्कैनफ %d, और उसके बाद मैं क्या कर दूँ, कॉमा, और उसके बाद मैं किसको कॉल कर देता हूँ, तो एड्रेस दे देता हूँ, ए में स्टोर कर देता हूँ पहला डेटा को, पहला डेटा ए में स्टोर हो गया। और मैं यहाँ से देखिए, अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो हमसे एक डेटा मांगेगा इनपुट के लिए। रन होने दीजिए, ये रन हो जाएगा। तो आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है मेरा ही, टेकिंग टू मच टाइम टू रन, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। अगेन लेट मी डू इट। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने तीन वेरिएबल लिया, ठीक है, जो इंटीजर टाइप का है। मैं डायरेक्टली अगर स्कैनफ कर दूँ, स्कैनफ क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये हमारा इनपुट करवाने का काम करता है। एड्रेस ए का मैं दे देता हूँ, ठीक है, एंड देन स्टोर कर देता हूँ। चलिए, अब मैं इसको अगर रन करवा दूँ, अगर मैं रन करवा दूँ, आ जाओ, ये रन क्यों नहीं हो रहा?
इंटरनेट इतना स्लो है ना, क्या कहा जाए। अगर मैं 34 दे दूँ, इंटर कर दूँ, देखिए कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, कोड एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली। ओके, हुआ ना, यहाँ पे कुछ भी हमें आउट आया, मैंने बस इनपुट किया अपना और बस कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया ना। लेकिन वही अगर मैं प्रिंटफ अगर मैं किया रहता तो प्रिंटफ क्या करता है, हमें एक लाइन हमें प्रिंट करके देता है। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ क्या करता है, तो प्रिंटफ हमें प्रिंट करके देता है कि हम लिख देते इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, मैं इसको बोल देता कि इंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं रन करूँ इसे, तो अब क्या देगा, तो अब पहले हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा। ये मुझे स्टेटमेंट दिया, अब मुझे दिया इसका, अब मैं यहाँ डेटा को क्या करूँगा, इनपुट किया तो मैंने 56 दिया, अब मेरा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। बात है समझ, तो प्रिंट एफ क्या करता है, एक हमें लाइन प्रिंट करके देता है, और स्कैन एफ अगर ना रहे तो हमसे इनपुट लेगा। स्कैन एफ को अब हम कमेंट कर देते हैं इस बार, ठीक है, स्कैन एफ को कमेंट कर दिए, कमेंट कर देंगे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अब देखिए इस बार मुझे बस ये लाइन प्रिंट करते ही बोल दिया कि कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। बात है समझ में, प्रिंट एफ और स्कैन एफ का मतलब समझ आया। आप लोग का यही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, दैट्स वाई मैंने इसको बताया। ओके, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू क्लियर। चलिए तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब 3 इनपुट हम ले लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, फिर हम कर देते हैं सेकेंड, ठीक है, और फिर सेकेंड के लिए हमारा एड्रेस क्या होगा, बी का एड्रेस दे देते हैं, और फिर हम दे देते हैं थर्ड नंबर, और इसमें क्या होगा सी, ठीक है। चलिए अब अगर हम रन करें अभी तो क्या होगा हमारा, रन करें तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट नंबर ले लिया, फिर सेकेंड नंबर ले लिया, और फिर जब हमारा थर्ड नंबर ले लेगा तो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। 3 नंबर का हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये इनपुट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। बात यहाँ तक सभी को समझ आया, ऑल ऑफ यू समझ आया। ओके, एनीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो आगे चलते हैं, चलिए आगे अब चलते हैं, ठीक है। न्यू स्टूडेंट जो आई थी उनको समझ आ रहा है क्या, हिमांशु मतलब कोमल, आपको समझ आ रहा है, यू आपको, यस सर। ओके नाउ देखते हैं आगे। चलिए अब क्या बोला गया था, बोला गया था हमें प्रिंट करना है, मतलब 3 नंबर हमें इनपुट कराना है, उसमें से लार्जेस्ट को हमें फाइंड करना है। लार्जेस्ट कहने का मतलब सबसे बड़ा। 3 नंबर मैंने इनपुट दिया, इसमें मुझे सबसे बड़ा फाइंड करना है, तो सबसे बड़ा क्या है 67 है। अब कैसे फाइंड होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा इफ़ कंडीशन चलेगा, क्या चलेगा, इफ़ कंडीशन। इफ़ में अगर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले सपोज करता हूँ कि ए जो है बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। अगर मैं सपोज क्या करता हूँ कि ए जो है बी से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए, अब ए को हम कब कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हो सकता है, जब ए हमारा बी से और सी से दोनों से बड़ा होगा, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ए हमारा बड़ा है। कुछ बात है समझ में, ए को हम बड़ा कब कह सकते हैं, जब वो बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो, दोनों नंबर से बड़ा होगा, तभी तो बोलेंगे कि ये सबसे बड़ा है। ओके डन, बात समझ आया। तो इफ़ अगर हम फिर क्या लिख देंगे कि ए जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। जब ये बात हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो ये हम यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या कर देगा, परसेंट डी, डी क्या हो जाएगा, तो डी हम एक नंबर जो इनपुट करा रहे हैं, परसेंट डी में हमारा कौन आ जाएगा, तो हमारा इस बार कौन बड़ा हो रहा है, ये बताइए, इस बार हमारा लार्जेस्ट नंबर हमें कौन मिल रहा है, यहाँ से, यहाँ से हमें लार्जेस्ट नंबर कौन मिल ए रहा है, ए कौन सा, ओके ठीक है। तो इस बार हमें कौन मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए, तो हम लिख देंगे प्रिंटफ परसेंट डी एच परसेंट डी इज लार्जेस्ट नंबर। ओके, परसेंट डी हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब इसका हम क्या दे देंगे, हम इसका एड्रेस दे देंगे कि एड्रेस हमारा कौन सा है, हमारा ए नंबर का जो वेरिएबल है उसको आके स्टोर कर दो। ये नेस्टेड का मतलब समझ आया, नेस्टेड का मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ का मौजूद होना। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं एल्स इफ, ओके, एल्स इफ के अंदर चलते हैं। तो इस बार कह देते हैं कि ए नहीं, इस बार हम बोलते हैं कि बी जो है वो क्या है, बड़ा होगा किससे, ए से। अगर बी हमारा ए से बड़ा हो
तो हमारा क्या हो सकता है, b को अगर बड़ा होने के लिए तो फिर हमारा इफ हमारा किसका, तो b का हमारा बड़ा होना चाहिए c से भी। अगर b हमारा a से बड़ा है और c से बड़ा है, दोनों से जब बड़ा है ना, तो उस कंडीशन में हमारा क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि हमारा printf %d क्या बोलेंगे, एज लार्जेस्ट इज लार्जेस्ट, और ये लार्जेस्ट होगा ना, और इसका हम एड्रेस दे देंगे, कौन सा एड्रेस होगा, कौन होगा बताइए, b हो जाएगा कि इस बार b जो है हमारा बड़ा है। बात है समझ में। और इसका हम दो ऑप्शन है मेरे पास, मैंने एक सिखाया था, या तो हम एल्स, अब सीधा ये कह सकते हैं कि देखो भाई a अगर बड़ा नहीं हुआ, b बड़ा नहीं हुआ, तो बड़ा कौन हो जाएगा तीनों में से, c बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है ना। या तो हम इफ का कंडीशन के साथ चलाएं, अदरवाइज हम एल्स में डायरेक्ट लिख के हम बोल सकते हैं। चलिए अभी एल्स इफ करके हम चला देते हैं, ठीक है, एल्स इफ करके हम चला देते हैं। ऐसा कैसे, क्या बोलिए सर एक बार शुरू से समझाइएगा, मेरा स्क्रीन नहीं दिखा रहा था, अभी दिखा रहा है। ओके ओके ओके, जरूर समझाएंगे, जस्ट वेट, मैं कोड को इस बार कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर से समझाऊंगा। ओके, आपको कभी ऐसा अभी तक हुआ है कि आप लोगों ने पूछा होगा और मैं बोला हूँ कि नहीं नहीं एक बार समझा दिया तो फिर नहीं समझाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। अरे सीखने आए हैं, एट एनी कॉस्ट आपको सिखाना है मुझे बस। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, तो सॉरी प्रिंटर, और इसमें लिख देंगे % d, हो गया। और ये आगे लिख देंगे इज लार्जेस्ट नंबर, और उसके बाद हम इसको दे देंगे कॉमा, और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये वाला बात समझ आया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। कोड इतना बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, छोटा छोटा नहीं हो पाएगा, इतना छोटा करेंगे। चलिए अब इससे छोटा क्या हो पाएगा, हाँ, तो अब रन करते हैं इसको। क्या क्या एरर हो जाता है, पाइथन डेवलपर का यही दिक्कत। कल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को लास्ट में, ठीक है। पाइथन में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था डेटाबेस रिलेटेड, एक भैया मुझे प्रोजेक्ट दिए थे, कल मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था, उसको मैं बनाया है, दिखाऊंगा। कल रात के 2 बजे तक मैंने काम किया, बन गया, लेकिन एटलीस्ट उसको ना एक यूट्यूब वीडियो पे भी लाऊंगा, और आप लोग के लिए 2 नया वीडियो आज नाइट तक क्रिएट करके और आप लोग को दूंगा, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया जैसे 45, सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 12, और थर्ड नंबर मैंने दे दिया 1000, ठीक है। ओके, अब मैं इंटर करता हूँ। ओके, अरे यार इसको क्या दिक्कत हो गया, इंटर थर्ड नंबर एंड इफ, अब यहाँ पे इसको क्या दिक्कत हो गई थी, थर्ड नंबर इनपुट लिया, इफ चेक करेगा ABC, एंड थर्ड नंबर जो है, नहीं कोड सही है, कोड में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। एल्स 100, नेक्स्ट नंबर 45, नेक्स्ट नंबर 23, 100 इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इसमें भी सही है, इसमें कंडीशन ए जो है सी से बड़ा है, सी जो बी से बड़ा है, और सी जो है, हाँ सही तो है। फिर से चेक करते हैं, ठीक है, 45, 12 एंड 1000, इंटर। इस टाइम ये गलती क्या कर रहा है, एल्स इफ जो है सी, कोड सही है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एच सी, अदरवाइज तो ये तो रन हो रहा है ना, रन तो हो रहा है। अगर मैंने दिया 12, 13 एंड 2, 13 इज लार्जेस्ट, सेकेंड कंडीशन तक परफेक्ट एग्जीक्यूशन, थर्ड कंडीशन में ये क्या कर रहा है, इफ सी जो है बड़ा है किससे, ए से बड़ा है, अगर सी जो है बी सर से बड़ा है, हाँ बोलिए।
हाँ, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, जो ये अंक लिख रहा है अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, बस डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा। ठीक है, बस डेसिमल नहीं होगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा। ओके, गॉट इट। चलिए, चलिए इसका एक अनदर ऑप्शन है, पता है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे उस दिन हम बताया था ना कि वाइड नहीं ले सकते, लाइक दिस यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एल्स में डायरेक्ट हम लिख देंगे, एल्स में हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे पता है, हम इसको डायरेक्टली हम प्रिंट एफ कर देंगे, परसेंट डी एज लार्जेस्ट एंड कॉमा कॉमा सी। ठीक है, ये कर देंगे इसको। लास्ट वाला एल्स जो होता है ना वो सही होता है, एल्स इफ लास्ट वाला कंडीशन पे एल्स इफ लगाना थोड़ा ऑकवर्ड होता है। ओके, चलिए अब लगाते हैं 12, 13 एंड 14। फिर से नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत हो गया इसको। अच्छा, इसको VS कोड पे रन करवाया जाए क्या? VS कोड पे रन नहीं करवाते, इसका एरर हम फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा है, कुछ भी कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा। इसको फिर ChatGPT के पास ले जाना पड़ेगा। Because it print A but A is not a nested if logical incomplete, because in this part A is greater than B but A is not greater than C। ओहो, एल्स वाला पार्ट तो मैंने चला ही नहीं इसमें। देखिए इसका एल्स का पार्ट ये इनपुट कराया, इफ आई यूज नेस्टेड ओके। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नेस्टेड वाला में ना ये कंडीशन ये सुटेबल इसके लिए बैठ नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है कि इस पार्ट को चला ही नहीं पा रहा है। रीजन क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि हम तो ये तो चेक कर रहे हैं कि ए जो है क्या हो रहा है, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है सी से बड़ा है, ये तो चेक हो रहा है। लेकिन इन द केस सम टाइम ऐसा होता है ना कि एक ऐसा कंडीशन जैसे ए जो है, सॉरी बी जो है ए से तो बड़ा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सी से बड़ा जो मतलब ए से बड़ा सी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया, इस कंडीशन में मैं बोलूँ कि बी जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, बी जो है वो ग्रेटर है, बट लाइक चलते हैं डॉग पे, हम वहाँ समझाते हैं। ठीक है, इसको ना जैसे ऐसे टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेशन जैसे नेस्टेड में इसी तरह से होता है। नेस्टेड का मतलब ही ये होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये बात समझ आया कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ को जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है नेस्टेड। ओके ओके, यहाँ तक बातें समझ आया। लेकिन इस टाइप के प्रोग्राम को बनाने के लिए सुटेबल फॉर्मेट क्या होता है सो बताऊँ। सुटेबल फॉर्मेट ये होता है कि हम एंड ऑपरेटर का यूज करें, जैसे हम लोगों ने कल यूज किया था। ठीक है, जैसे मुझे इसके अंदर अब मुझे अगर यूज करना हो तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एंड ऑपरेटर यूज करूँ। मतलब ए जो है ग्रेटर दैन बी, एंड मतलब इससे क्या होगा, एंड ये चेक करेगा कि एंड जो है ए जो है वो ग्रेटर दैन सी भी है। ठीक है, तो हमारा उस कंडीशन में क्या कर देगा, हमारा प्रिंट कर देगा कि हमारा ये जो है वो लार्जेस्ट है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एंड लगा देंगे। एंड क्या होता है, एंड तो आपको पता है, कल ही मैंने बताया था कि बी जब ग्रेटर दैन सी हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला काम कर लेगा। ठीक है,
प्रोग्राम छोटा भी हो जाएगा और सटीक भी हो जाएगा। ओके, प्रोग्राम क्या होगा, अब छोटा हो जाएगा। और मुझे यही ज़्यादा परफेक्ट ये होता है कि जो मैंने बोला था ना कि लॉजिक सोचना, मैंने इस प्रोग्राम को बनाया था, आप इस प्रोग्राम को उस कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ एक और अभी आपको प्रोग्राम हम देंगे, ठीक है, उस कंडीशन पे। जैसे आपको अभी हम बताएंगे, जस्ट वेट 1 2 देखिए इस बार आया ना, इस बार थर्ड नंबर को ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट लेके काम कर रहा है, वही प्रोग्राम है, सब चीज़ वही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रन टाइम एरर होता है ना, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली तो होगा, लेकिन उसके इंटरनल कुछ जो होते हैं लॉजिक, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। गॉट इट। यहाँ पे जो हो रहा है अभी, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी ये बस एक लाइन में ही चेक कर रहा है कि ए जो है बी से भी बड़ा है और ए जो है सी से बड़ा है, तो चलो ये वाला पार्ट को सर एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम क्या? सर बोले हैं समझाने के लिए। हाँ समझा ही रहे हैं, चलिए अब फिर शुरू से समझाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक हेडर फाइल लिया। हेडर फाइल क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को करवाएगा। मेन फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का काम करता है, इसके अंदर जो भी डेटा लिखा रहेगा वो सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जिसमें 3 नंबर इनपुट करवाना था और उसमें हमें सबसे लार्जेस्ट को फाइंड करना था, ठीक है। ओके, हमें 3 नंबर इनपुट करवाना था, उसमें सबसे लार्जेस्ट को फाइंड करना था। उसके बाद बात आती है, तो हम सबसे पहले हम प्रिंट कर दिए कि फर्स्ट नंबर का इनपुट ले लो, तो हम इनपुट इससे करवा दिए। फिर सेकेंड नंबर का इनपुट ले लो, फिर हम इनपुट इससे करवा दिए। फिर थर्ड नंबर का इनपुट ले लो, फिर हम इनपुट इससे करवा दिए, ठीक है। ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। तो यस ये सर। वाला, हाँ यस ये सर। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये सटीक जो लॉजिक होगा ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन अगर नेस्टेड की बात की जाए, तो इसके पहले जो मैंने लॉजिक बताया था कि इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ था, वो हमारा नेस्टेड था, ठीक है। इफ़ के अंदर जो इफ़ था वो हमारा नेस्टेड था, और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेस्टेड में ये कंडीशन एकदम एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर हमारा पहला कंडीशन होगा तभी हम दूसरा इफ़ को चला सकते हैं ना, अदरवाइज हम दूसरा इफ़ को चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नेस्टेड को यूज करने के बजाय आप एंड और का यूज करके आप इजीली रन कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एंड लगा के ऐसा बनाया, और एल्स वाला पार्ट मुझे चलाना है, तो मैं और लगा के एल्स वाला लिख दूंगा, पार्ट कंडीशन लिख दूंगा, रन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है ना, इफ़ ए जो है बी से बड़ा है और ए जो है सी से बड़ा है, अगर दोनों में मतलब ए जो है बी और सी दोनों से बड़ा है, तो प्रिंट करेगा ये क्या, कि ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। एल्स में क्या है, एल्स इफ में कहता है कि बी जो है वो ए से भी बड़ा है और बी जो है सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो हमारा यहाँ का आउटपुट ट्रू देता है, तो हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट रन होगा और प्रिंट हमारा करेगा कि बी जो है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है। क्लियर। और एल्स क्या कहता है कि भाई तुम दोनों अगर नहीं हुए तो फिर हम तो बचे हुए ही हैं, तुम करो या ना करो हम तो हो ही जाएंगे। बात यहाँ तक समझ आए, एल्स वाला कल समझाया था ना। एल्स क्या कहता है कि तुम सब हो चाहे अगर बिल्कुल नहीं हुए, तो उसके बाद हमारे अंदर कुछ भी आएगा हम तो रन होंगे ही, ठीक है। क्योंकि मैंने कल जो दिखाया था याद यस है, सर। कैरेक्टर भी था, हम्म। कैरेक्टर को भी ले रहा था, नंबर को भी ले रहा था, किसी को ले जा रहा था, उसको वॉवेल कंसोनेंट कॉन्सोनेंट इन सब से कोई मतलब ही नहीं हम्म। था, जो मिल रहा था उसको रन करवा दे रहा था, ठीक है। तो एल्स वही कहता है कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर हम जो बचे हम तो करेंगे ही करेंगे। ओके, ये वाला यस प्रोग्राम सर। क्लियर हुआ। तो आज आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। मैं लास्ट में बस मुझे याद दिलवा दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लिखूंगा, उस प्रोग्राम को बनाइएगा, उससे आपका नेस्टेड इफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सर जो 20 प्रोग्राम दिए थे उसमें भी ये नेस्टेड इफ का प्रयोग करना है ना? नहीं, उसमें नेस्टेड वाला भी मैंने प्रोग्राम नहीं दिया है उसमें, ठीक वो है। सारा उसमें इफ एल्स पे ही बनेगा? हाँ, वो सारा इफ एल्स पे ही बनने वाला है। ओके, वो इजी ही है, वो सारा इजी ही है, उसमें कोई टफ नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक। हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस। स्विच केस क्या होता है तो बता सकते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना स्विच केस, सॉरी कॉलेज में। देखिए स्विच केस जो होता है ना, स्विच केस जो होता है, लाइक अगर बात की जाए, स्विच केस में मतलब होता है कि वो उसमें केस रहता है कि इसमें केस वन कंडीशन वाइज रहता है, उसमें जो कंडीशन लेना चाहते हैं।
केस 1 में लिखा जाता है, उसके बाद उसमें होता है ब्रेक रहता है और चलिए हम लोग अपना नोट्स लाए क्या? नोट्स एक बार लाया जाए, क्योंकि नोट्स से समझा देंगे तो फिर आप लोग नोट्स पढ़िएगा तो फिर आप लोग को याद भी रहेगा। ठीक है, कहाँ गया बाइट बॉन्ड? नोट्स 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 ऊपर ही होगा ना, सी का है ना, सी प्रोग्रामिंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है ये सारा तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए नेस्टेड एंड ये रहा स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच क्या है? स्विच जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशन है, ओके, जब हमें टेस्ट करना होता है मल्टीपल वेरिएबल्स को, क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है मल्टीपल वेरिएबल्स को उस कंडीशन में। जैसे स्विच देखिए, ये लार्जेस्ट वाला यहाँ पे है ना, ओके, ये इस तरह से बनाया नेस्टेड में। मैंने जो बनाया ना, इसने एल्स भी यूज़ किया, मैं एल्स यूज़ नहीं करके मैं डायरेक्टली, क्योंकि पाइथन में जैसे मैं बनाया था ना वैसे मैं यहाँ पे बनाया, लेकिन वहाँ पे लास्ट वाला जो कंडीशन था ना उसको लेने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम नेस्टेड में यूज होता है। ओके, इसको कॉपी करके लाता हूँ। देखिए, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि यहाँ पे 3 नंबर को पहले ही क्या करा दिया है, इसे डिक्लेरेशन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन, क्या कहेंगे? दोनों कहेंगे डिक्लेरेशन इंटिलाइजेशन। हाँ, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। ओके, अब देखिए इसमें क्या यस। हो रहा है, इसमें 3 नंबर लिया गया जिसको वैल्यू के साथ रखा गया। अब इसमें चेक क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, ये चेक क्या करेगा? सबसे पहले चेक करेगा ए जो है बी से बड़ा है और ए जो है सी से बड़ा है। चेक करेगा, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है तो ए क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है ना? एल्स में क्या चल रहा है? एल्स में इसका ये चल रहा है कि अगर वो क्या हो जाए, अगर ए जो है बी से बड़ा ना होके क्या हो रहा है, बी जो है सी से बड़ा है, बी क्या है? सी से बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा। और सी, इसमें ना कुछ पार्ट इसका मिसिंग मुझे लग रहा है, लेट मी रन इट। ये आधा कोड आया है यहाँ से, मुझे समझ आया, पूरा कोड नहीं आया। नहीं, ये कोड जो है ना इसमें आधा है, एक लाइन गायब है इसका। ठीक है, हम इसको सही करवाते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारा मिसिंग हो गया, मैं नहीं बनाया, मैं तो बस मॉडिफाई करके दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग को जो मैं पीडीएफ दिया हूँ ना उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समय बहुत सारा चीज़ मिसिंग हो रहा है मतलब। रिटर्न रिटर्न जीरो के हाँ, बाद रिटर्न जीरो के बाद हमें इसे कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। बी इज लार्जेस्ट सही है, परफेक्ट है कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, जो काम करते करते धीमे धीमे जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, इसमें उतना मज़ा नहीं आता। जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, सर यहाँ पे हाँ, मतलब इस जो मतलब एल्स लिखे हैं वो उसमें ये भी लिख सकते हैं ना, बी ग्रेटर मतलब ए से, वो भी इसमें लिखा नहीं है। क्या क्या क्या? मतलब जो बी ग्रेटेस्ट सी लिखे हैं वो बी ग्रेटेस्ट ए भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो एल्स में लिखे हैं दूसरा नंबर। एल्स एल्स में जो लिखा गया है ना, इसका मतलब ये है कि ए जो पहले चेक कर लिया कि ए जो है बी से बड़ा है। चेक क्या किया? ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए अगर बी से बड़ा नहीं है मतलब बी ए से बड़ा है, तो एल्स में वही बात ये खुद समझ लिया कि बी जो है ए से बड़ा है। ठीक है, एल्स क्या समझ लिया कि बी जो है ए से बड़ा है, तो अब बी किसको चेक करेगा कि वो सी से भी अगर बड़ा हो गया तो हमारा बी क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाला यहाँ प्रोग्राम नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? इसको समझने इसीलिए मैं इसको समझा नहीं रहा था, बिकॉज अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इसका एल्स में चलेगा, इसमें भी सी लार्जेस्ट लिखा जाएगा। ठीक है, एल्स में लिखा जाएगा क्या कि सी इज लार्जेस्ट। अब कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा इसको ना एक या दो क्लास तक अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, जब हम अभी आपको क्वेश्चंस देंगे ना, जब बना लीजिएगा तो लास्ट में मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, ओके। और किन्हीं को ये प्रोग्राम समझ आया कैसे रन हो रहा है? इसको ना हम ड्राइव करेंगे कल के क्लास में, क्योंकि अब मेरे पास बस 20 मिनट्स बचे हुए। 20 मिनट्स के अंदर मैं एक टॉपिक जो स्विच केस है ना उसको आज कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं कोड नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, चलिए
तो हम लोग स्विच केस पे चलते हैं। स्विच केस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल जो होता है ना चेक करता है मल्टीपल स्टेटमेंट को। लाइक ये वाला हमारा एक तो संडे मंडे वाला है, ओके। चलिए इसको हम बना देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्विच केस होता है मेनली क्या है, स्विच का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा गया है, देखिए। आपको जब एक वेरिएबल को चेक करना हो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज के साथ कि एक वेरिएबल हमारा कहाँ का, जैसे आपको चेक करना हो कि अभी अगर मैंने डेज डाला 4 तो वो दिन कौन सा रहेगा, उस दिन क्या होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्विच केस यूज करते हैं, या कैलकुलेटर में हम यूज करते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने प्लस का सिंबल दिया तो हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उस कंडीशन में हम स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्विच का अगर मुझे बनाना हो तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से नीचे से इसको हटाते हैं। मैंने एक डे नाम का वेरिएबल लिया, मैंने एक क्या लिया, डे नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा कि मुझे चेक करना है कि अगर मैं 1 2 3 ऐसा कुछ अगर इनपुट करता हूँ तो मुझे बताएगा अगर 1 है तो संडे है, 2 है तो मंडे है, 3 है तो ट्यूसडे है, ऐसा कुछ प्रिंट करके देगा, ठीक है। कुछ बात यहाँ तक समझ आया। चलिए कुछ मैं प्रोग्राम बनाता हूँ पहले। इफ एल्स से भी वो बन सकता है लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से बनाऊँगा, ओके। इफ एल्स से कौन बना सकते हैं इसको, कि मैं अगर इनपुट करूँ 2 तो हमें प्रिंट करके दे देगा मंडे, ऐसा कौन बना सकते हैं इफ एल्स का यूज करके। अगर मैं इनपुट करूँ 1 तो मुझे संडे प्रिंट करके देना चाहिए। अगर मैं इनपुट करूँ 5 तो 5 में डेज कौन होता है, फ्राइडे, ठीक है। तो ऐसा प्रिंट करके दे, ईजी है। आप क्या करवा लीजिएगा, आप उसको कर दीजिए कि इफ़ 1 2 3 ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। आप अगर इफ़ ऐसे कर देते हैं, देखिए इफ़ के अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाएगा। अगर मैं लिख दूँ, सबसे पहले इस इनपुट करा देता हूँ, प्रिंट डे, कौन सा डे है, ओके, डे नंबर कर देते हैं, ठीक है। डे नंबर, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम डे नंबर ले लेंगे, ठीक है। और डे नंबर लेकर हम इसको क्या कर देंगे, काउंटर की स्पेलिंग गलत है। हाँ अच्छा सॉरी, नाउ हम क्या करते हैं, %d एंड लोकेशन दे देंगे, एड्रेस ऑफ डे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, हम अगर एल्स इफ में बनाना हो तो इफ अगर हम लिख देंगे डे इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हमारा क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या कर देगा, तो प्रिंट कर देगा डबल कोट्स में संडे संडे। इसी तरह से अब मैं एल्स इफ में लिख दूंगा, एल्स इफ, और अगर डे इक्वल्स टू अगर 2 हो जाए तो हमारा क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है मंडे। प्रिंट या प्रिंट एफ होगा ना, कॉम्बिनेशन। सर संडे होगा, संडे लिखे हैं। ओहो, ठीक है, प्रिंट एफ डबल कोट्स मंडे। चलिए अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और 1 2 पे बस हम चेक करके आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने दिया 1, ठीक है, देखिए संडे, ओके। अगर मैं 2 दूंगा तो क्या देगा, मंडे। इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग यस कंप्लीट कर सर, सकते हैं, आगे कर सकते हैं ना। यस सर। यस उसी सर। चीज़ उसी चीज़ को अगर मैं स्विच केस में बनाना तो स्विच केस में कैसे बनाएंगे, ठीक है। स्विच में जैसे एक वेरिएबल्स को मल्टीपल कंडीशन पे जब चेक करना हो, जैसे मैं वेरिएबल्स एक ही था ना, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। जैसे यहाँ पे कंडीशन, एक कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ऐसे करके 7 कंडीशंस बनेंगे ना। तो उन 7 कंडीशन पे चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार बार इफ एल्स का यूज ना करके हम स्विच केस का यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्विच केस का यूज करते हैं, ओके। बात यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आया। तो हम लिखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, तो हमें लिखना है स्विच। स्विच के अंदर हमें जिस वेरिएबल को चेक करना होता है, हमें चेक किसको करना है, तो डे को चेक करना है, ठीक है। हमें किसको चेक करना है, डे को चेक करना है। तो हम कर देंगे, तो हम क्या लिख देंगे, डे, और डे में हम क्या करेंगे,
तो डे के अंदर हम चेक करेंगे तो इसका हम सबसे पहले इसका ब्लॉक को डिफाइन करेंगे। ब्लॉक डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे केस 1, क्या लिखेंगे केस, और उसके बाद लिखेंगे 1। अगर मुझे चेक करना हो कि 1, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 2 नंबर पे अगर मुझे मंडे आता है तो मंडे को ऊपर लिखना, मतलब यहाँ पे जो डे के अंदर पास होगा ना, तो डे के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, 1 2 3 4 पास कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे केस के अंदर 1 2 3 4। लेकिन वही अगर कैलकुलेटर बनाएंगे तो हम यहाँ पे जैसे एक ऑपरेटर नाम का वेरिएबल ले लेंगे और ऑपरेटर को क्या करेंगे तो यहाँ पे पास कराएंगे। तो मुझे प्लस को पास करना है तो कैर टाइप का हमारा वहाँ पे रहेगा, वहाँ क्या रहेगा हमारा कैर टाइप का रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग कैलकुलेटर पर आज बना के आइएगा, ठीक है। अब यहाँ देते हैं कॉलन, केस में क्या अब क्या देंगे कॉलन, और एक टैब अब आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या करना होता है यहाँ इंडेंटेशन को फॉलो करना होता है, एक टैब को आगे बढ़ा के और फिर लिखना होता है प्रिंटफ, प्रिंटफ प्रिंटफ, और मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख दूँ मंडे, MONDAY, अभी सही है ना मंडे, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कर देंगे टर्मिनेट कर देंगे और फिर ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं ब्रेक का मतलब क्या होता है? यस सर, जो मतलब मंडे लिखे हैं, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सब एक लाइन में एक साथ ही दे देगा, और ब्रेक लगाने पर जो मतलब हम ऑप्शन देंगे सिर्फ वही लिखेगा। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप से बाहर हो जाओ, मतलब इस स्विच केस से क्या हो जाओ बाहर हो जाओ। बात है समझ में? ब्रेक का मतलब क्या होता है इस स्विच केस से बाहर हो जाओ। ब्रेक जहाँ पे भी, जैसे हम इफ एल्स के अंदर ब्रेक लगा देंगे वहाँ से बाहर हो जाएगा, लूप के अंदर ब्रेक लगा देंगे लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक का मतलब वहीं पे रोक दो, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो फर्स्ट डे हमारा मंडे नहीं होता है, एक्चुअली संडे होता है, ठीक है। इंटर जी डी नंबर अगर मैं 1 दिया तो हमारा क्या प्रिंट कर दिया संडे, ओके। लाइक दिस, इसी तरह से हम अगर लिखते हैं केस 2 केस 3 और इसी तरह से सो ऑन अगर मैं करते जाता हूँ, अरे यार ओके। अब इसको मैं सही थोड़ा जगह पे ले आता हूँ। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 एंड 7, ठीक है 7 हो गए हमारे पास, टोटल 7 केस। चलिए अब हम इसको बना देते हैं जल्दी से। चलिए अब क्या हुआ था, पहला वाला केस हमारा ये था, दूसरा ये हमें प्रिंट करके देख क्या देगा मंडे, ठीक है। तीसरा अगर हमारा केस आएगा तो क्या देगा, अगर हम 3 देंगे तो ट्यूसडे। यस ट्यूसडे। उसके बाद हमारा अगर 4 आया तो वेडनेसडे, WEDNESDE, अगर हमारा यहाँ पे है 5 तो THURS, ठीक है सही है ना, गलती तो नहीं लिखा हूँ। थर्सडे के बाद 5 आया और फिर हम कर देते हैं इसको 6, ठीक है। 6 को हम क्या कर देंगे फ्राइडे, FRI फ्राइडे, एंड इसको कर देंगे और 6 के बाद 7, सॉरी 7 हमारा क्या होगा सैटरडे, SATUR सैटरडे। और एक और हमारा लास्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, हमेशा एक हमें लगाना जरूरी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? डिफॉल्ट। हाँ, डिफ़ॉल्ट क्या कहता है, कहता है कि इन द केस अगर हम 7 के अलावा कोई और डाल देते हैं, अगर हम इन द केस अगर हम 7 के अलावा मतलब इस केस में जितना है उसके अलावा अगर कोई और डाल देते हैं तो हमारा ये वाला लाइन रन हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, हमारा क्या होता है, ये वाला लाइन हमारा रन हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं प्रिंट, इसको हम इसको एक लाइन आगे करते हैं, प्रिंट क्या कर देते हैं, इसके अंदर डबल कोट्स में लिख देते हैं इंटर। सर प्रिंट एफ छूट गया। ओके 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 ओके, करेक्ट नंबर। और कुछ छूटा हुआ है, बताइए क्या छूटा हुआ है, टर्मिनेशन मार्क। चलिए अब सही है सारा, अब रन करते हैं, ठीक है। इंटर नंबर, अगर सपोज मैंने 10 दे दिया, इंटर करेक्ट नंबर, बात आया समझ में। डिफ़ॉल्ट को डायरेक्ट ये रन करवा देगा। अब 10 दे दूँ, 100 दे दूँ या 1000 दे दूँ, इसको ये सीधा क्या बोलेगा, इंटर करेक्ट नंबर, ठीक है। बात है समझ में। तो केस हमारा क्या फ़ायदा है, केस से हम कोई भी अननेसेसरी डेटा को इनपुट नहीं करवा सकते। जो हमारा केस के अंदर यहाँ डेटा दिया हुआ है ना, उसी को हम इनपुट करा सकते, उसके अलावा हम अनदर ऑप्शन ले ही नहीं सकते। क्लियर हुआ। इफ एल्स में क्या था, हम अनदर ऑप्शन ले पा रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे अनदर ऑप्शन हम ले ही नहीं पाएंगे। ओके ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब यहाँ पे अगर सपोज हम 4 देते हैं, 4 नंबर पे कौन था, वेडनेसडे, प्रिंट हो गया। ओके अब इसको अच्छा से हम लिख सकते हैं, डेज वेडनेसडे ऐसे करके हम लिख सकते हैं 56, इंटर द करेक्ट नंबर। अगर मैं दे दूँ 2 मंडे, क्लियर, सभी को क्लियर है यहाँ तक, ये वाला बात सभी को समझ आया, ऑल ऑफ यू क्लियर और नॉट, सभी को समझ आया। जिनको भी डाउट से पूछ सकते हैं, जल्दी जल्दी पूछिए, जिनको जिनको जो जो डाउट है। हम अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है।